अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम 3 ब्यूटी टिप्स लाए हैं दानों के लिए। दानों के निशान, दाने और दानों की वजह से जो गड्ढे पड़ जाते हैं चेहरे पे, ये उसे भी ख़त्म करेगा। तो नंबर 1, ये हमने लिया है जायफल का पाउडर, हाफ टेबल स्पून। इसमें दूध डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, कि इसका एक पेस्ट बन जाए। ये देखिए, एक हमने पेस्ट बना लिया इसका। और हमें चाहिए कुछ क्यूटिप्स लिए हमने यहाँ पे, और मैं इसको जहाँ दाने हैं चेहरे के वहां पे लगाएंगे। इसको चेहरे पे दाने हैं इसे वहीं पे लगाएं इसे, और लगाने के बाद छोड़ दें 10 से 15 मिनट। जब ये ड्राई हो जाए तो ठंडे पानी से मुंह धो लें। ये हो गई है एक टिप। और दूसरी टिप है लहसुन, लेकिन ये वाली टिप हर किसी को सूट नहीं करती, तो ये वही लोग लगाएं जिन्हें एलर्जी नहीं है लहसुन से। अगर एलर्जी है लहसुन से तो ये मत कीजिएगा। इसे छील के 2 हिस्सों में काट लें। जहाँ आपके दाने हैं चेहरे पे वहाँ हल्का हल्का से रब करें, हल्का हल्का मलें, और मलने के बाद छोड़ दें 10 से 15 मिनट। अगर आपको एलर्जी है लहसुन से तो मत कीजिएगा, बहुत जलन होगी और स्किन रेड हो जाएगी। और अगर एलर्जी नहीं है तो ये यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, हाफ टेबल स्पून। ये मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। और संदल पाउडर, ये भी हाफ टेबल स्पून लेंगे। दोनों हम वजन लेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद रोज वाटर से हम इसे पेस्ट बना लेंगे एक। ये देख लीजिए, गाढ़ा सा पेस्ट है। और क्यूटिप लेंगे और इसे भी सिर्फ दानों पे लगाएंगे जहां आपके दाने हैं। ऐसे दानों पे लगाएंगे। दानों पे लगाने के बाद इसे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट। हो जाएगा तो ठंडे पानी से मुंह धो लेंगे। ठंडे पानी से मुंह धो लेंगे। और ये मैंने 3 टिप्स बताई हैं आपको, जायफल और दूध की, गार्लिक की, और मुल्तानी मिट्टी और सैंडलवुड पाउडर, और रोज वाटर से इसको पेस्ट बना लें। जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी दानों के लिए, दानों के निशान पड़ जाते हैं और गड्ढे हो जाते हैं चेहरे पे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बनाएगा और मुझे बताएगा कैसा लगा। और मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स। और अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और ये टिप्स रोज़ाना कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ लहसुन से एलर्जी हो सकती है। अगर जिन लोगों को एलर्जी है लहसुन से तो वो यूज़ ना करें। तो ये कीजिएगा, मुझे बताएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।